Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will talk about impact of genetic conditions on families. Means जेनेटिक कंडीशन होने की वजह से, जेनेटिक डिसीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से उस फैमिली पर किस किस तरह का इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ सकता है. सो लेट्स सी वन बाय वन. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा डायमेंशंस के थ्रू क्लियर किया गया है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है ना, पैसे वगैरह भी लगेंगे इलाज में, ट्रीटमेंट में. फिज़िकल कॉग्निटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, मीन्स उस पर्सन की फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं, और कॉग्निटिव लेवल पर भी अगर देखें तो मानसिक रूप से भी वो विकलांग हो सकता है, या फिर मानसिक रूप से भी वो क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से थोड़ा सा मेंटल आईक्यू वगैरह कम हो सकता है, राइट. सोशल इम्पैक्ट पड़ सकता है, सोशल में कल्चरल, अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस, ये सारा कुछ. तो लेट्स सी वन बाय वन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे. और इस चैप्टर के पूरे, इस टॉपिक के पूरे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम बाय फॉलोइंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स सी, सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट देख लेते हैं. सोशल इम्पैक्ट. तो जेनेटिक कंडीशन, किसी भी फैमिली में अगर किसी भी को भी जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज़ है, तो क्या क्या सोशल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, किस तरीके से सोसाइटी, समाज हमारा उस फैमिली को डील करता है, किस किस प्रॉब्लम से उस फैमिली को गुजरना पड़ेगा अगर उस फैमिली में किसी को भी कोई भी जेनेटिक डिजीज़ है. तो सबसे पहले सोशल स्टिग्मा. स्टिग्मा का मतलब है कि वो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी के लिए. मीन्स अगर किसी की फैमिली में किसी को जेनेटिक डिजीज़ है तो उस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस फैमिली से किसी को मैरिज नहीं करनी, उस फैमिली को किसी फंक्शन में नहीं बुलाना. उस फैमिली के बारे में ये सोचते हैं काफ़ी सारे लोग कि ये तो छूने से भी हो सकती है, या फिर इस तरीके से काफ़ी सारा मतलब एक धब्बा सा लग जाता है, एक स्टिग्मा सा लग जाता है. तो सोशल स्टिग्मा है इस चीज़ को लेके, जेनेटिक डिजीज़ को लेके काफ़ी सारे लोगों के अंदर. देन सोशल डिस्क्रिमिनेशन. लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, भेदभाव भी झेलना पड़ता है, जिसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया कि जेनेटिक डिजीज़ है तो उनको फंक्शंस में नहीं बुलाया जाएगा, उनके साथ गैदरिंग्स नहीं की जाएंगी, ठीक है. सोचा जाएगा कि ये इन्फेक्शियस भी हो सकती है डिजीज़, ऐसा लोग सोच लेते हैं, जबकि जेनेटिक डिजीज़ इन्फेक्शियस तो नहीं होती हैं, बट पीपल कैन थिंक एनी थिंग, राइट. सो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसी फैमिलीज के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है उन्हें. दैन डिक्रीज्ड प्लान्ड फैमिली साइज़. तो अगर नॉर्मली सी बात है कि अगर किसी भी फैमिली में एक चाइल्ड जो है उसको जेनेटिक डिजीज़ है, तो अगली बार भी सेकंड चाइल्ड करने से पहले वो फैमिली सोचेगी या फिर ट्राई करेगी कि सेकंड या थर्ड चाइल्ड वो ना ही करें, क्योंकि उन्हें एक तरीके से फियर बैठ जाएगा कि हमारे को और भी बच्चों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो ऑलरेडी जो प्लान्ड फैमिली साइज़ है, उन्होंने अगर सोचा था कि वो 3 बच्चे करेंगे, बट उनका फर्स्ट बेबी में ही जेनेटिक डिजीज़ देखने को मिली उन्हें, तो वो सेकेंड और थर्ड चाइल्ड करने से बचेंगे, नहीं करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो प्लान्ड फैमिली साइज़ था वो डिक्रीज़ हो जाएगा. क्लियर हो गया पॉइंट. नेक्स्ट, लॉस ऑफ जियोग्राफिकल मोबिलिटी, डिक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर सिबलिंग्स, लॉस ऑफ फैमिली इंटीग्रिटी, सोशल आइसोलेशन. तो इन सब पॉइंट्स का मतलब यही है कि सिबलिंग्स नहीं करेंगे वो अपने, फैमिली इंटीग्रिटी, उनकी फैमिली में एकता नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत फैमिली टूट जाती हैं इस तरीके से, इमोशनल बर्डन होता है, सोशल बर्डन होता है, तो इस तरीके से फैमिलीज काफ़ी सारी इंटीग्रिटी टूट जाती है. एंड देन सोशल आइसोलेशन. सोशल आइसोलेशन वही है कि सोसाइटी उन्हें आइसोलेट कर देती है, उनको अपने गेट टुगेदर में इन्वाइट नहीं करती, उनको अपने सारी चीज़ों का हिस्सा नहीं बनाती है, आइसोलेट कर दिया जाता है उन्हें, ठीक है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट. इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी जेनेटिक डिजीज़ की वजह से उस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स है उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उसकी दवाइयाँ आएंगी, उसकी सर्जरी होगी, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे या जो खर्चे होंगे वो फैमिली पर कितने पड़ रहे हैं, वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट. तो कोई भी अगर मीडियम लेवल की फैमिली है जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं है या बीच का भी है, तो भी वो इस बर्डन को नहीं उठा पाएंगे. तो कॉस्ट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग की कॉस्ट हो गया, फिर थेरेपीज़ की, सर्जरीज़ की, ट्रांसफ्यूशन की कॉस्ट हो गई, फिर अगर हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ रहा है किसी बच्चे को, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब है कि उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट हो गई.
ठीक है। फिर उसके बाद अदर एडिशनल कॉस्ट आ जाती हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग की, और किसी भी सिटी में रहना पड़ रहा है मतलब ट्रीटमेंट वगैरह की वजह से, इस तरह की अलग से जो भी जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे, बिकॉज मनी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इतनी बड़ी जेनेटिक डिजीज़ है किसी भी घर में, किसी भी तरह की जेनेटिक डिजीज़ है, तो वो पूरी लाइफ टाइम उसका ट्रीटमेंट चलना है, तो इसका मतलब लाइफ टाइम के लिए पैसा चाहिए। सो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देन है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में जिस भी पर्सन को वो डिजीज़ है, सपोज़ किसी पर्सन को किसी तरह का कोई मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका सेल्फ स्टीम लो देखने को मिलेगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका अल्टर्ड होगा, होपलेस होगा, वो हेल्पलेस होगा। तो ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन की तरफ एक तरीके से डिप्रेशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। एंड देन स्ट्रेस मिलेगी उसमें, इमोशनल थ्रेट मिलेगा, क्योंकि वो फ्यूचर को लेके अपने श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर मीन्स ही डोंट नो कि उसे करना क्या है फ्यूचर में, उसको क्लियर नहीं है उसके रास्ते, बिकॉज देयर आर सो मेनी हर्डल्स इन हिज वे, क्योंकि उसको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक कंडीशन, राइट। नेक्स्ट, फिजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट। फिजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट में आपको पता ही है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कोई डाउन सिंड्रोम बेबी है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला बेबी है तो उसको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पोस्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, पोस्चर ख़राब हो सकता है उसका, ठीक है। उसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो इस तरह की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी लर्न करने की, ऑब्वियस ही बात है। देन मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिगार्डिंग इम्प्लीकेशन ऑफ कैरियर स्टेज। तो कैरियर मीन्स वो उस डिजीज़ को आगे कैरी करेंगे अपनी जनरेशन में या नहीं, इसके रिगार्डिंग मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। क्लियर, फिजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट समझ में आया। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, या फिर मैं जो बीच बीच नाम ले रही हूँ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो जेनेटिक्स में अभी आगे पढ़ेंगे। ये सारे के सारे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं। आप इस बुक में अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशंस ऑन फैमिली। अभी इम्पैक्ट तो हमने देख लिया कि जेनेटिक कंडीशन है, उसकी वजह से फैमिलीज़ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक नर्स जो है वो इन इम्पैक्ट्स को रिड्यूस कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है। तो रोल क्या है, नर्स का रोल क्या है यहाँ पे, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो नर्स को क्या करना है ऐसे केसेस में जहाँ पे जेनेटिक डिसीज़ है जिस घर में, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, रिकॉग्नाइज द डिफरेंट पीपल कोप विद सच ए शॉक इन डिफरेंट वेज। हर एक इंसान का डिजीज़ से, प्रॉब्लम से ट्रीट करने का वे अलग होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये रखना है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद द स्ट्रेस, राइट। डू नॉट इंजेक्ट पर्सनल बाइसेस नहीं लेके आने आपको, मीन्स आप अपनी तरफ से कोई भी धारणा, किसी भी तरह का ओपिनियन लेके नहीं चलेंगे। देन बिल्ड अ ट्रस्टिंग एंड परमिसिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। अपनी तरफ से आपको एक ओपन माइंडेड और एक ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। देन पेरेंट्स की जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें लेजिटिमेसी मीन्स उनको एक्सेप्ट करना है। उनको ये नहीं कि मतलब उनकी फीलिंग्स जो हैं वो ओवर हैं, ऐसा नहीं है। एकदम से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बेबी जो मतलब सबको अपना बच्चा इतना प्यारा होता है, देन उनका बेबी हुआ, उनके बेबी को कोई जेनेटिक डिजीज़ हुई, तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो इमोशंस होंगे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत इमोशनल स्ट्रेस होगी उन्हें, तो वो आप समझ नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना है, एक्सेप्ट करना है। एंड देन वर्क विद द फैमिली, आइडेंटिफाइंग फैमिली स्ट्रेंथ, फैमिली की क्या स्ट्रेंथ है, फैमिली का क्या सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब पैसा वगैरह को लेके फैमिली की क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, वो सब चेक करनी है। फैमिली स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। और रेज द इश्यूज ऑफ प्री बर्थ एक्सपेक्टेशंस, बर्थ से पहले जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स को होती हैं अपने बच्चे से रिलेटेड, वो सारी आपको क्लियर कर देनी है, ठीक है। आइडेंटिफाई विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू कोप, तो आपको चेक करना है पेरेंट्स के अंदर
कि उनके क्या क्या एबिलिटीज़ हैं कोप करने की स्ट्रेस से। स्पेशल केयर प्रोसीजर सच एज मूविंग द चाइल्ड विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और फीडिंग द इन्फेंट विद क्लेफ्ट पैलेट शुड बी टॉट। तो अगर किसी भी चाइल्ड को कोई भी स्पेशल काइंड ऑफ कंडीशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसे डील करने के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझाना है पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को, राइट। जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बोन्स बहुत फ्रेजाइल होती हैं, मतलब बोन्स आसानी से टूट जाती हैं कि अगर जैसे आप गिरे, वो बच्चा जिसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, अगर वो बच्चा जरा सा गिरा भी, ठीक है, तो भी उसकी बोन्स एक दो फ्रैक्चर हो जाएंगी। तो ऐसे बच्चे को किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके सिर पे हमेशा एक सॉफ्ट सा हेलमेट टाइप का प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट जैसा होना चाहिए, है ना, उसको सॉफ्ट कपड़े पहनाने हैं, और जो भी उसके घर कमरे पे जो फ्लोर रहेगा उस फ्लोर पे हमेशा गद्दे वगैरह बिछे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको उस फैमिली को बतानी है कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आपके बच्चे के केयर करते वक्त, राइट। तो यही सब सारे पॉइंट्स हैं स्पेशली जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपका रोल है, क्योंकि आप क्या हो, नर्स हो, रोल ऑफ नर्स ही पढ़ रहे हो ना, राइट। तो दिस इज़ योर रोल इन डीलिंग विद दी फैमिलीज जिनको भी जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक डिजीज़ है, राइट। तो अगर स्पीड अगर थोड़ी भी फास्ट हो गई हो तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे स्पीड का तो ऑप्शन होता ही है यूट्यूब वीडियो में। सो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसके रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो हमसे हमारे टेलीग्राम पे भी या फिर कमेंट सेक्शन में भी, राइट। कमेंट बॉक्स में भी यू कैन आस्क फ्रीली एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स, क्योंकि जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आपने पढ़ा क्या है, राइट। सो ऑल्सो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, thank you, and if you find this video a little helpful, then share this video with your friends. Thank you and have a good day.